नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे और ये अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन कार्य और समय से पूछे गए थे। तो उन्हीं के प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक बार में न समझ में आए कोई प्रश्न तो उस प्रश्न को पॉज कर दोबारा देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी किसी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी की कार्यक्षमता हमें ज्ञात कर लेनी है। सबसे पहले कार्यक्षमता हम पहले कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का लिखेंगे हम, ए को 10 दिनों में, और बी को उसके बाद लिखेंगे 15 दिनों में। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिए, बस हमारी बातों को ध्यान दीजिए। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों की कार्यक्षमता निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे। तो एलसीएम इनका 10 और 15 का कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा 30 इनका एलसीएम होगा 10 और 15 का। तो 30 को 10 से विभाजित करते हैं तो 10 तियाँ 30 आता है। तो हमारा 10 के सामने लिख देते हैं 3। 30 को 15 से विभाजित करते हैं तो 15 दूना 30 आता है, तो 2 आता है। यानी कि बी की कार्यक्षमता 2 हो गई और ए की कार्यक्षमता 3 हो गई। तो हमें दोनों की कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि कितने दिनों में कर लेंगे। तो हम 3 और 2 को जोड़ देंगे। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 30 जो पूरा काम है तो उसको हम भाग दे देंगे, पूरे काम से भाग दे देंगे। तो 5 छक्का 30, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 6 दिन। तो दोनों अगर काम करेंगे तो 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 6 दिन। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप दोबारा वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजू एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। कह रहा है राजू एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो हम पहले राजू का लिख लेते हैं। तो राजू का हमने लिख लिया है, राजू एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि श्याम का लिख लेते हैं। श्याम उसी कार्य को कह रहा है कि 60 दिनों में कर सकता है। तो श्याम और राजू का दोनों का लिख लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 40 और 60 का एलसीएम होता है 120। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो हमें आता है, हम 40 और 60 का एलसीएम निकाल दिए। 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। तो 120 को पहले 40 से विभाजित करेंगे तो 3 आएगा हमारा, यानी कि राजू की कार्यक्षमता 3 हो जाएगी। और उसके बाद 120 को 60 से विभाजित करेंगे पुनः, तो 60 दूना 120, यानी कि 2 आ जाएगा हमारा। श्याम की कार्यक्षमता 2 हो जाएगी। तो राजू और श्याम की दोनों की कार्यक्षमता हमें ज्ञात हो गई। और जब दोनों की कार्यक्षमता हमें ज्ञात हो गई तो हमें कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य हमारा है 120, कार्य टोटल है 120। तो 120 में हम दोनों की कार्यक्षमता से भाग दे देंगे। 120 में हम दोनों की कार्यक्षमता 3 और 2 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, और उसके बाद 2 हासिल हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 24 दिनों में अगर दोनों कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य संपन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, और आगे कह रहा है कि सी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। अब की 3 लोग हैं, वही काम करना है लेकिन अब की 3 लोग हैं, तो कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम लगा लेते हैं मेथड। तो 4 और 5 और 10 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 4 और 5 और 10 का एलसीएम आप जानते हैं कि 20 होता है। इनका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम होता है 20। और जब 20 हमारा लघुत्तम निकल गया तो 4 के सामने 4 पच्चे 20, यानी कि हमारा 5 आ गया। इसका मतलब एक की कार्य क्षमता 5 आ गई। और उसके बाद 5 चौका 20, यानी कि बी की कार्य क्षमता हमारी 4 आ गई। और सी का आएगा 10 दूना 20, यानी कि सी का आ गया हमारा 2 और बी का 4, यानी कि हमारा आ गया। अब हम तीनों मिलकर कह रहा है कि एक दिन में तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है। वैसे हम जब पूरा कार्य हमारा 20 है, 20 टोटल जब कार्य है, टोटल कार्य 20 है, तो 20 में हम 5 4 9 और 2 11, 11 से हम भाग दे देंगे। जब 11 से हम भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11 का नाम 11 और 9 हासिल हो जाएगा। और उसके बाद 11 नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 सही 9/11 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1 सही 9/11, 1 सही 9/11 दिन में अगर तीनों कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। 1 सही 9/11। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बाहर शोरगुल हो रहा है, उस पर ध्यान न जाए। चौथा प्रश्न है, ए किसी कार्य को कह रहा है कि 10 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि सी भी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। इस बार भी 3 लोगों का क्वेश्चन है, तो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 और 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 10 और 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब 60 आ गया एलसीएम, तो 60 में 10 से पहले भाग दे देंगे तो हमारा ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 10 छक्का 60, ए का कार्य क्षमता 6 हो गया। बी का कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चे 60, यानी कि हमारा बी का कार्य क्षमता निकल गया। और सी का कार्य क्षमता निकालने के लिए हम 60 में 20 से भाग देंगे, 20 तियाँ 60, यानी कि ए का कार्य क्षमता 6 हो जाएगा और बी का कार्य क्षमता 5 हो जाएगा और सी का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम तीनों को अब कह रहा है कि तीनों मिलाकर तीनों अगर मिलकर, वैसे तो अकेले अकेले कार्य कर रहे थे, तब उनका कार्य अकेले का 10 दिन में समाप्त हो रहा था, दूसरे का 12 दिन में, तीसरे का 20 दिन में। अब तीनों एक साथ मिल गए हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये देखते हैं। तो संपूर्ण कार्य है हमारा 60। टोटल कार्य जब 60 है तो 60 में हम 6 5 11 3 14, 11 3 14 होता है, तो 14 से हम भाग दे देंगे। 14 से जब भाग देंगे तो हमारा कटेगा 2 7 14 और 2 30 7, यानी कि हम अगर भिन्न में आंसर कहें तो हमारा 30/7 दिन में आ जाएगा उत्तर। 30/7 दिन में, नहीं तो आप काट भी सकते हैं। 7 चौका 28 और 2 4 सही 2/7 आपका आंसर होगा। 4 सही 2/7 दिन में वो तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे से वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रजनी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है, गीता उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है तथा सविता उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कह रहा है रजनी, सबसे पहले हम रजनी का लिख लेते हैं। रजनी उसी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है।
आगे कह रहा है गीता, तो गीता उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। गीता 30 दिन हो गया। और उसके बाद सविता का दिया है, सविता का कहा है, सविता कितने दिनों में करेगी? सविता कह रहा है 40 दिनों में करेगी। तो हम जानते हैं कि पूरा कार्य निकालने के लिए और इन तीनों की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम तीनों का पूरा कार्य निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 और 40 का एलसीएम होगा हमारा 120। 120 हमारा एलसीएम हो गया। ये तो पूरा कार्य हमारा अब निकल गया। अब पूरा कार्य तो हमारा निकल गया। अब हम तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 20 कार्य अगर रजनी की हम निकालेंगे तो हमें 120 में 20 से भाग देना होगा। 20 छक्का 120, यानी कि 6 कार्य क्षमता हो गई रजनी की। गीता की निकालने के लिए 3 चौका 12, यानी कि 4 हो गई गीता की। सविता की निकालने के लिए 4 तियाँ 12, यानी कि 3 हो गई सविता की। तो हमारा तीनों का अलग अलग आ गया। तो हमें अगर कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा, तो 120 में हम संपूर्ण कार्य में हम तीनों के कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो 6 4 10 3 13 से हम भाग दे देंगे। तो अगर भिन्न में उत्तर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 120/13 दिन। लेकिन हमें अगर और शार्ट करना चाहें तो 13 में 120 का भाग दें, 120 में 13 का भाग दे देंगे। 120 में जब 13 का आप भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9 सही 3/13। 9 सही 3/13 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 9 117, 3 हासिल बचेगा और 13 नीचे उतर जाएगा। तो आपका 5वां भी क्वेश्चन हो गया।